नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लासिकल थिंकर्स F.W. टेलर के विचारों पर। जो आपके बीए पार्ट फर्स्ट के जो विद्यार्थी एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है क्लासिकल थिंकर्स का। उसके क्लासिकल थिंकर्स की क्या विचारधारा में क्या टॉपिक आते हैं इसके बारे में हमने पहले चर्चा कर ली है। और अब हम जो तीन वैज्ञानिक इसमें आते हैं F.W. टेलर, हेनरी फेयोल और मैक्स वेबर, उनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं F.W. टेलर पर। तो F.W. टेलर का व्यक्तित्व और कर्तृत्व क्या है? इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन का दर्शन दिया था, वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत दिए और कुछ तकनीकों का इन्होंने जिक्र किया। फिर उसके बाद में इसके आलोचनात्मक मूल्यांकन और टेलर की अभी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में। F.W. टेलर, जिनका पूरा नाम फ्रेडरिक विंसो टेलर था, वो शास्त्रीय विचारधारा के सबसे महत्वपूर्ण चिंतक माने जाते हैं। वैसे वो मूलतः अमेरिका से थे और उन्होंने औद्योगिक संगठनों को प्रबंधित करने के लिए एक नया तरीका किया, जिसे प्रारंभिक वर्षों में तो टेलर सिस्टम कहा गया और बाद में इसे वैज्ञानिक प्रबंधन के नाम से जाना गया। टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन मूलतः तत्कालीन संगठनों में विद्यमान औद्योगिक समस्याओं के समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया था। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन को द्वितीय औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी गई, क्योंकि इसने औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाने में अद्वितीय योगदान दिया था। F.W. टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन उत्कृष्टता का शाश्वत दर्शन माना जाता है, जो व्यक्ति, संगठन, समाज और राष्ट्र या विश्व सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन को उसके दर्शन, सिद्धांतों और तकनीकों तीन भागों में बांटा था, जिसको हम एक इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि टेलर का जो पूरा योगदान है उसको दर्शन क्या थे। चार दर्शन दिए थे टेलर ने और चार ही सिद्धांत दिए थे और बहुत सारी तकनीकें उन्होंने बताई थी। दर्शन का मतलब क्या होता है कि उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किए थे और सिद्धांत, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो कार्यक्रम किया गया वो सिद्धांत कहलाएं और किनके माध्यम से किया जाएगा वो कहलाएंगी तकनीकें। तो दर्शन इन्होंने चार दिया कि तदर्थवाद के स्थान पर विज्ञानवाद लाना चाहिए, श्रमिकों का श्रमिक के और संगठन के हित में अधिकतम विकास किया जाना चाहिए और सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन पर जोर दिया जाना चाहिए और हार्मनी यानी सौहार्द, विवाद के स्थान पर सौहार्द को लाया जाना चाहिए। ये चार दर्शन थे। चार सिद्धांत: कार्य विज्ञान का विकास, श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण, मानसिक क्रांति और सहयोग। कुछ तकनीकें थी: कार्यकारी फोरमैनशिप, गति अध्ययन, समय अध्ययन और विभेदीकृत दर व्यवस्था, अपवाद का सिद्धांत। तो हम सबसे पहले आइए एक तरह से जो साध्य या लक्ष्य निर्धारित किए थे उनको दर्शन के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला था तदर्थवाद के स्थान पर विज्ञानवाद। देखिए, टेलर से पहले जो भी उद्योगों में कार्यक्रम होता था उनमें तदर्थवाद बहुत ज़्यादा हावी था। तदर्थवाद का मतलब होता है रैंडम तरीके से कार्य करना, मतलब तितर बितर तरीके से, और विज्ञानवाद का मतलब होता है सुनियोजित तरीके से कार्य किया जाना। सुनियोजित तरीके से मतलब होता है जैसे कि आपके जो पीरियड आते हैं तो कोई भी, जैसे कभी भी किसी की भी क्लास लग जाए, कभी पब्लिक एड की लग रही है उस समय, कभी ज्योग्राफी की लग रही है, कभी पॉलिटी की लग रही है, तो ऐसे जैसे रैंडम हो गया। ये रैंडमली, आपको कुछ भी प्लानिंग नहीं है पहले से और रैंडम तरीके से अगर कार्य हो रहा है तो उसको कहते हैं हम तदर्थ या तदर्थवाद। और टेलर ने सबसे पहले कहा कि तदर्थवाद के स्थान पर विज्ञानवाद लाना चाहिए कि एक सुनियोजित तरीके से कार्य होना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे उत्पादन भी अच्छा होगा और लाभदायकता जो सीमित थी वो भी बढ़ेगी, लाभ भी ज़्यादा, उद्योगों में लाभ भी ज़्यादा होगा और उनमें उत्पादन भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये सबसे पहले उन्होंने कहा।
उसके बाद में दूसरा था श्रमिक के व संगठन के हित में अधिकतम विकास। कि पहले किसी भी औद्योगिक इकाई में किसी भी व्यक्ति को रख लेते थे जो एक तरह से अदक्ष और अकुशल श्रमिक होते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने टेलर ने बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। दक्ष बल्कि एक संगठन की जान होता है श्रमिक, और श्रमिक एक दक्ष और कुशल श्रमिक होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि टेलर ने बताया कि श्रमिक को एक श्रमिक ही नहीं मानना चाहिए बल्कि एक संसाधन मानना चाहिए, और उस पर सतत निवेश किया जाना चाहिए। निवेश का मतलब उस पर खर्चा किया जाना चाहिए, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उसको प्रॉपर उस संगठन के बारे में बताया जाना चाहिए, उनको इंडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम उनके लिए रखे जाने चाहिए, ताकि वो अधिकतम उसका एक तरह से रिसोर्स पर्सन बने और वो संगठन के लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो। ये टेलर ने दूसरे सिद्धांत में बताया कि श्रमिक का ही अधिकतम विकास आवश्यक है। श्रमिक को उसको कुशल बनाने के लिए उस पर खर्चा किया जाना चाहिए और एक रिसोर्स के रूप में उसे माना जाना चाहिए। तीसरा दर्शन इनका था कि सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन किया जाना चाहिए। पहले उत्पादन सीमित था, उन्होंने कहा कि उसके लिए अधिकतम उत्पादन पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। यदि संगठन में तदर्थवाद के स्थान पर हम विज्ञानवाद लाएंगे और श्रमिकों का अधिकतम विकास सुनिश्चित कर देंगे तो निश्चित रूप से सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन होगा और संगठन में लाभ भी बढ़ेगा। चौथा इनका जो दर्शन था वो था संघर्ष के स्थान पर सौहार्द। हमेशा आप भी देखते हो लड़ाई हमेशा घाटे की होती है या कमी की होती है। तो टेलर ने जब कहा कि जब अगर तदर्थवाद के स्थान पर विज्ञानवाद लाएंगे और श्रमिकों का अधिकतम विकास करेंगे तो उससे अधिकतम उत्पादन होगा, और अधिकतम उत्पादन होगा तो उससे अधिकतम लाभ भी अधिकतम होगा। और उन पहले क्या था, टेलर के पहले उन्होंने देखा था कि हमेशा श्रमिक और जो प्रबंधक होते थे उनके मध्य टकराव और विवाद बना रहता था। क्योंकि वो लाभ कम होता था, लाभ आवंटन की समस्या हमेशा बनी रहती थी। श्रमिकों को लाभ का कम हिस्सा दिया जाता था, कभी ज़्यादा हिस्सा प्रबंधक ही रख लेते थे, इसलिए एक समस्या बनी हुई थी और उनमें हमेशा टकराव रहता था। तो उन्होंने कहा कि संघर्ष के स्थान पर सौहार्द लाने के लिए लाभ बढ़ाया जाना चाहिए और लाभ आवंटन को सही प्रॉपर तरीके से किया जाना चाहिए। इससे अपने आप विवाद समाप्त हो जाएंगे और संगठन में सौहार्द की स्थापना होगी। इस प्रकार टेलर ने ये चार दर्शन दिए थे, और इन दर्शनों को पाने के लिए टेलर ने बताया कि हमें 4 सिद्धांतों की आवश्यकता है, और इन 4 सिद्धांतों की हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। अब आज का क्वेश्चन नोट कीजिए। टेलर के द्वारा प्रस्तुत 4 दर्शनों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदर्थवाद के स्थान पर विज्ञानवाद से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मानसिक क्रांति क्या है, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, FW का व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बताइए। आप इसके लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।